बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ परकीता। मैं ब्लू स्टार टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर यहाँ काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत दूर से हमारे एक क्लाइंट आए हैं सियालकोट से। स्पेशली वो फ्रीलांस वीज़ा के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और सर से बात करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है। मैं शहजाद साहब से मिलने आया हूँ सियालकोट से। इनकी वीडियोस वगैरह देखी है, वहाँ से कांटेक्ट किया इनसे। इनके स्टाफ ने मुझे एड्रेस दिया और मैं यहाँ पे आया हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस यहाँ पे आने का ये है कि मैं फ्रीलांस वीज़ा चाह रहा हूँ। फ्रीलांस दुबई का फ्रीलांस वीज़ा मुझे चाहिए। और वहाँ पर मेरा पर्पस ये है कि मैं आगे मूव करना चाह रहा हूँ। इसलिए मेरे क्वेश्चन इनसे ये हैं शहजाद साहब से कि मुझे वीज़ा आप वो प्रोवाइड करें जिससे आगे मूव होने में, मुझे जो ना मूव करने में कोई दिक्कत ना आए, कोई मसला ना आए। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो ना मेरे रिक्वायर्ड, जो मेरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। बस ये क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद आशिक। असद, बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से और इतना लॉन्ग ट्रैवल करके मेरे पास आए हैं। मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। थैंक यू वेरी मच। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन है ना फ्रीलांस वीज़ा के बारे में कि मैंने आगे मूव ऑन करना है, तो उसके लिए जो है ना वो मुझे ये वीज़ा क्या हेल्प आउट कर सकता है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर आपने आगे यूरोप में मूव ऑन करना है, आपने आगे दुनिया में कहीं भी जाना है। मैंने सर अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो फ्रीलांस की बनाई थी, मैडम ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे बताए थे। मैं एक मीटिंग में सुबह का गया हुआ था, अभी आया हूँ तो इन्होंने कहा। तो देखिए, बात यह है कि दुबई का जो फ्रीलांस वीज़ा है ना, आज़ाद वीज़ा, इससे बेस्ट वीज़ा और कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिक्योरिटी गार्ड में आपको भेज देता हूँ, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप वहां पे लगे रहेंगे, आप नहीं मूव ऑन हो सकते। ठीक है। इसके अलावा आप विजिट पे चले जाते हैं, विजिट पे आपको वो इस्तेकाक ही नहीं देता दुबई, क्योंकि आप तो जस्ट विजिट के लिए गए हैं। वो आपको एमरेट्स आईडी नहीं दे रहे, आपको मान ही नहीं रहे कि आप वहां के रेजिडेंट हैं। ठीक है। तो आपको वो इख्तियार, वो चीजें नहीं मिल रही। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है। देखिए, बाहर ऐसा नहीं है कि आपकी एमरेट आईडी बन गई और आप यूरोप जो है ना वो इसके यूके के जहाज में बैठे और चले गए, ऐसा नहीं है। उसका बीइंग कंसल्टेंट एक मैं तरीकाकार आपको समझाता हूँ। अब ना जो लोग भी मेरे पास आते हैं ना, भी कंसल्टेंट मुझसे मशवरा करते हैं कनाडा का और बाकी चीज़ों का। कुछ बंदे कहते हैं जी कि दुबई में मेरे कुछ स्टेट्स हैं, तो मैं वहां से अप्लाई करूं या पाकिस्तान से अप्लाई करूं। देखिए, मैं भी कंसल्टेंट ये नहीं सोचता कि बंदा मेरे पास आया वो मुझे केस दे। मैं बिल्कुल प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ जो मैंने पढ़ा है, मैं बंदे को प्रॉपर गाइड करता हूँ कि भाई आप दुबई से अप्लाई करें। ठीक है, वहां पे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, वहां पे थोड़ा सा अपने एसेट्स जमा करें, वहां से अप्लाई करें। एमरेट्स आईडी के अगेंस्ट जब आप अप्लाई करेंगे, आपके एसेट्स होंगे तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे शेंजन कंट्रीज में जाने के, कनाडा, यूएस जाने के, एज कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि जो आपने आगे मूव ऑन करना है, तो उसके लिए ये आपको हेल्प आउट करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसके अलावा कोई और सेकंड क्वेश्चन आपका? सही है। एक और आप बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, आपने पूछा था कि एनओसी वगैरह के हवाले हाँ से जी, बिल्कुल। या बैंक अकाउंट्स के हवाले से। जी, क्योंकि वो जब वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ना डॉक्यूमेंट्स, उनमें एनओसी वो बड़ा जो ना रिक्वायर करते हैं। जी। एनओसी का ये कि एनओसी वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। आप में जो मैं आपसे फ्रीलांस वीज़ा ले रहा हूँ उसमें मुझे एनओसी रिक्वायर्ड होती है, मिलनी चाहिए, क्योंकि एनओसी ज़रूरी है। मैं कहीं और भी काम कर रहा हूँ, बाज होते हैं वो नहीं देते फ्रीलांस वीज़े में, एनओसी नहीं प्रोवाइड करते। मैं आपको बताऊं, देखिए, जो दुबई का प्रॉपर फ्रीलांस वीजा है ना, वैसे बहुत टाइप के वीजे चल रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जो दुबई का फ्रीलांस वीजा है ना, पार्टनर वीजा भी एक चल रहा है। ठीक है। वो भी सेम इसी टाइप का, बट उसमें मोर देन 2 पर्सन होते हैं। ठीक है। जो दुबई का फ्रीलांस वीजा है, इसका मेन पर्पज ही एनओसी है। क्या आप कहीं बिजनेस करें, आप कहीं जॉब करें, तो ये आपको एनओसी देंगे कि आप वहां पे कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि आप विजिट पे जाते हैं ना, तो आप वहां पे बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप वहां पे एमरेट्स आईडी नहीं बना सकते, आप वहां पे एचटीवी लाइसेंस लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। आपके लिए कोई भी वहां पे इवन के कंपनी का आपने अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बैक एंड पे आपका वीजा नहीं होता ना, 1 महीने का वीजा है, वीजा एक्सपायर हो गया, चीजें प्रोसेस में, आप क्या करेंगे फिर? ठीक है। तो ये एक जो फ्रीलांस वीजा है ना, ये इन सारी चीजों के लिए आपको सपोर्ट करता है। और मोर ओवर, इस वीजा पे आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं।
अगर आप दुबई में अपनी कंपनी बना लेते हैं, उसके लिए जो स्टाफ है उस स्टाफ को आप वीजे से दुबई में मंगवा सकते हैं। तो मतलब इट सेल्फ जो आप वहां पे जाके इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो जब आप वहां से वीजा निकालते हैं अपना स्टाफ का, तो एज सच वो आपकी जो एक्सपेंस है वो तकरीबन कवर हो जाते हैं। कोई और क्वेश्चन आपका? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स के ये मैंने वीडियो भाई की इसलिए शूट करवा ली कि एक तो ये कि बहुत सारे दोस्त जो हमें कमेंट करते हैं ना, जो कि सारी बात है, एक सुबह लाहौर से एक दोस्त की कॉल आई हुई थी, तो भाई सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ट्रैवल करके आना, तो ये इसलिए हम गाइडलाइन वीडियो बना देते हैं। तो प्लीज किसी भी किस्म की गाइडलाइन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरा नंबर बिजी है, अटेंडिंग है, मीटिंग्स वगैरह है, तो फिर जो मेरा स्टाफ है, जहाँ जेब साहब है, उनके पास नंबर है 0333117599। तो ये उस पर आप कांटेक्ट करके मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।